एक सेलिब्रिटी वाला फीलिंग है। तो मेरा पीटी तो कभी नहीं रुकता था, मेंस रुक जाता था। मेरा अंतिम में भी नाम आ जाए, केवल सिलेक्शन ही हो जाए। पढ़ाई जब स्टार्ट किया था तो उन्हीं का वीडियो मैं देखता था। यूट्यूब से वीडियो देख के उनका नोट्स बना लिया था। 5 बजे 6 बजे उठ जाता और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ राजन भारती सर हैं, जिनका बीपीएससी में 8th रैंक के साथ डीवाईएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इनकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, क्या चीज़ें फॉलो करते थे प्रीलिम्स और मेंस में, और किस तरीके से इनका डेली रूटीन वगैरह रहता था। और साथ में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ऑलरेडी बिहार एसआई में सिलेक्टेड है, इसके पहले नेशनल प्लेयर भी रहे हैं। तो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और बहुत बहुत बधाई भी आपको। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, उसके बाद किस तरीके से आप खेल की तरफ आपका रुझान रहा, उसके बाद पढ़ाई की तरफ आप इस कंपटीशन की फील्ड में कैसे आए। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपने गांव में ही हुई है और विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय जो था वहाँ से हुआ है। उसके बाद मैंने 10th और 12th जो है आंध्र हाई स्कूल से किया और उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में आ गया मैं ग्रेजुएशन के लिए, और ज्योग्राफी ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया। और साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में भी मेरा रुझान था, तो कराटे में मैं भारत की तरफ से भी खेल चुका हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। और चाइना और थाईलैंड जाने का मुझे मौका भी मिल चुका है भारत की तरफ से। तो कैसे गांव में आप, कौन सा आपका जिला पड़ता है यहाँ बिहार में। मेरा गांव हुआ मदेशिलापुर पश्चिम टोला, जो कि सिवान जिले के अंतर्गत आता है। तो कहाँ गांव से ही, मतलब कोई पहले से स्पोर्ट वगैरह में था कि, मतलब कैसे आपको स्पोर्ट के बारे में पता चला कि आप नेशनल लेवल तक आप खेलने गए थे। मैं पटना में जब आया था तो यहीं पे मुझे, जैसे शुरू से ही रुझान मेरा था कराटे की तरफ, मार्शल आर्ट की तरफ। तो यहाँ कराटे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो वहाँ से मैं 6 महीना के अंदर ही मैं स्टेट लेवल पर चैंपियन बन गया। और मेरा आगे का भी मकसद, हमेशा से मकसद था, वर्दी वाला जॉब था। तो वहाँ से भी स्कोप था कि मैं डीवाईएसपी के पद पर जा सकता हूँ, ओलंपिक में जीतूंगा या फिर कॉमनवेल्थ या एशियन गेम जीतूंगा तो डायरेक्ट मेरा हाँ, मिल जाता। चयन डीवाईएसपी के पद पे हो सकता था। तो यही एक उम्मीद था, लेकिन वहाँ से नहीं मिला, पर पढ़ाई के माध्यम से मैंने हासिल किया। अच्छा, तो उसके बाद आप यहाँ पटना में आए, मान लीजिए स्पोर्ट की तरफ आप नेशनल प्लेयर बने, तो उसमें मतलब आगे आपने वहाँ कंटिन्यू ना करके आप फिर से कंपटीशन की फील्ड में आगे, ऐसा क्यों। दोस्तों, यदि आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी करें या करना चाहते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, जहां पर आपको मिला 66% तक का डिस्काउंट। सक्षम 3.0 फाउंडेशन बैच 71वीं बीपीएससी के लिए, जिसका प्राइस 4,499 रुपये। प्रथम 3.0 हिंदी मीडियम वालों के लिए है। 71वीं बीपीएससी के लिए 4,499 रुपये फीस है। सफलता 17वीं बीपीएससी के लिए मेंस बैच है, जिसका फीस 3,399 रुपये। उसमें भी यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे तो फीस और भी कम हो जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में 69th बीपीएससी का रिजल्ट भी आया है। उसमें इनके यहाँ से 100+ सिलेक्शन हुए हैं। साथ ही उज्जवल कुमार, जिनकी फर्स्ट रैंक थी, वो भी इनके स्टूडेंट्स रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं इनके टीचर्स एंड कंटेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर बात करें कि इनके फाउंडेशन बैच में आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट, फुल एंड टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ है। यदि आप भी इन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हाँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप हमारा कूपन कोड VB500 जरूर यूज करें। देखिए, कुछ इंजरीज भी मुझे हुई थी और इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स में मुझे दिखाई दिया कि बिहार उतना अच्छा कर नहीं रहा था। उस समय हम लोग को काफ़ी सपोर्ट, मतलब कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा था। तो और घर का भी प्रेशर था और मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, तो घर के लोग बोल रहे थे कि तुम पढ़ाई छोड़ के और यहाँ जा रहे हो और कुछ हासिल भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैंने गया, इंटरनेशनल खेला, लेकिन कुछ राउंड 2-3 राउंड तक जीता। उसके बाद मतलब दोनों टाइम में हार का सामना मुझे करना पड़ा था। और आपको मालूम ही है कि बिहार में या फिर इंडिया में खिलाड़ियों का क्या हाल है, क्रिकेट को छोड़ दे तो, और स्पोर्ट्स में। तो मुझे पढ़ाई की तरफ अग्रसर होना पड़ा और पढ़ाई में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा और एसआई के पद पे चयनित हुआ। और काफ़ी खुशी हुआ, वर्दी वाला जॉब पाया और कुछ दिन बाद इसका भी रिजल्ट आ गया। तो मैं यहाँ भी आ गया, जो ड्रीम जॉब था वो मुझे मिल गया। अच्छा, ड्रीम आपका पहले से था कि आप गेम्स की तरफ जाके डायरेक्ट डीएसपी की हाँ। पोस्ट लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो आप पढ़ाई के थ्रू पहले एसआई बने, फिर यहाँ मिल गए। लेकिन अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जब ट्रेनिंग में आप थे तो रिजल्ट जब आया, आप एसआई की पोस्ट पर वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ रिजल्ट आया वहाँ पे आप थे, तो किस तरीके की फीलिंग्स रही, या फिर आपके जो साथ के ट्रेनिंग करने वाले थे या आपके वहाँ के जो अधिकारी थे, तो किस तरीके से उनका रुझान था आपके प्रति। देखिए, उस समय तो काफ़ी अच्छा लगा कि टॉप 10 में मेरा नाम आया। और किसी को भी मुझे लगता था कि मेरा अंतिम में भी नाम आ जाए, केवल सिलेक्शन ही हो जाए तो अच्छा रहता।
लेकिन टॉप 10 में देख के काफ़ी खुशी हुई। वहाँ जो भी फ्रेंड्स हैं, मतलब जो भी हैं एसआई जो भी दोस्त हैं, सभी काफ़ी खुश हुए, सभी लोग पार्टी मनाए वहाँ पे। और उसके बाद अगले दिन जो भी हमारे अधिकारी लोग थे, सभी लोग हम मुझे बुलाया गया उनके द्वारा और सम्मानित किया गया। डीआईजी सर भी बुलाए, मुझे सम्मानित किए, काफ़ी अच्छा मोटिवेट भी किया कि आगे भी बढ़ो, तुम्हें आईपीएस का भी पद लेना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं बढ़ूँगा। और इसके अलावा एक ऐसा लग रहा है वहाँ की 1275 जो भी दरोगा है, वहाँ एक सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक हूँ डाउन टू अर्थ हूँ, पैर ज़मीन पे ही है, हवा में नहीं जब हूँ। आप मान लीजिए एसआई हैं तो कम से कम 10-15 साल का गैप होता है, अगर आपका प्रमोशन होता है तो डीएसपी की पोस्ट लगभग मिलती है। हाँ, लगभग 20 साल लग गया था मुझे। और ऐसे भी मैं 70th का भी तैयारी कर रहा था और मुझे उम्मीद था कि हो ही जाएगा। इस पिछले एग्जाम बार दिया कि नहीं आपने? नहीं, एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मुझे मिल चुका है जो, तो अगले के लिए दूसरे के लिए छोड़ दिया। अच्छा, जब आप कंपटीशन की फील्ड में थे, मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो किस तरीके से आपकी तैयारी रहती थी? कहीं कोचिंग वगैरह किया था या आप खुद से ही रूम पे पढ़ते थे यूट्यूब वगैरह के माध्यम से चीज़ें हासिल करके? देखिए, कहीं मैंने कोचिंग तो नहीं लिया है, लेकिन यूटेरिया के माध्यम से जो यूट्यूब चैनल उनका था, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई जब स्टार्ट किया था, तो उन्हीं का वीडियो मैं देखता था। तो मेरा पीटी तो कभी नहीं रुकता था, मेंस रुक जाता था और मैं यूट्यूब से वीडियो देख के उनका नोट्स बना लिया था। तो उसी का कारण है कि एसआई में भी मैं सेलेक्ट हुआ, पीटी भी कहीं नहीं रुका और इस बार मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ। तो मैंने जो भी जो श्रेय देना चाहूँगा, मैं उन्हीं को देना चाहूँगा कि मेरे सफलता में सबसे बड़ा योगदान है। मैं स्टार्ट ही उन्हीं को देख के किया था। अच्छा, अगर डेली रूटीन की बात करें तो जैसे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 1-2 साल से अगर देखा जाए प्रचलन बन चुका है, तो बच्चे रूम तो ज़रूर ले लेते हैं बाहर, लेकिन कहीं ना कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं कि रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाती, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पढ़ाई हो जाएगी। क्या आपका भी ऐसा रूटीन था कि लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे या फिर आप रूम पे ही पढ़ते थे, और पढ़ने का टाइम वगैरह कैसा रहता था? मैं सुबह में उठ के ही खासकर पढ़ता था कि 5 बजे 6 बजे उठ जाता और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देता, क्योंकि सुबह वाला पढ़ाई मुझे काफ़ी हेल्प करता था और आसानी से रिवीजन हो जाता था, याद हो जाता था। और लाइब्रेरी का जहाँ तक बात है, कहीं मैंने लाइब्रेरी कभी ज्वाइन नहीं किया, रूम पे ही पढ़ता था। पटना जब हम 2022 में आए तो हम लोग 4 दोस्त रहते थे, 4 दोस्त मिल के यहाँ रह रहे थे फ्लैट लेकर। और कंपटीशन इतना टफ था चारों के बीच कि ना तो हमें लाइब्रेरी ज्वाइन करना पड़ा, ना कहीं जाना पड़ा। रूम में ही बैठ के ऐसा लगता था कि लॉक है रूम में। बाहर भी निकले हुए 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो जाता था कभी कभी, लेकिन वही था, रेस्ट कर करके इंजॉय कर करके हम लोग पढ़ते हाँ, थे। साथ में हाँ, पढ़ते थे। साथ में पढ़ते थे, इंजॉय भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे और आसानी से पढ़ते थे, कोई बर्डन नहीं था। अच्छा, ग्रुप स्टडी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है? अगर मान लीजिए 2-3-4 दोस्त हैं साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन वाला भी होता है या फिर पढ़ाई अच्छे से हो जाती है वहाँ पे? नहीं नहीं, काफ़ी अच्छा से पढ़ाई होता है अगर सभी लोग पढ़ने वाले हैं तो। इससे पहले 67th बैच में आदित्य सिंह जो मेरे रूम पार्टनर थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था और इस बार मेरा हुआ। और भी लोग 2 लोग हैं, वो भी इंटरव्यू दे चुके हैं, लगभग उनका भी हो ही जाएगा इस बार। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि उनका भी हो जाएगा और अच्छा पोस्ट पे होगा। तो ग्रुप स्टडी का काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेरा सिलेक्शन में मुझे लगता है कि ग्रुप स्टडी का काफ़ी बड़ा योगदान है। और मेरे फ्रेंड का भी बता ही दिए कि हुआ है और इन दोनों का भी हो जाएगा। इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, कुछ नंबर से छटे हैं, तो इस बार तो हो ही जाना चाहिए। अगर बात करें पहला फेज जो होता है वो प्रीलिम्स का होता है, तो प्रीलिम्स के लिए क्या आपकी रणनीति रहती थी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका नहीं रुकता था? प्रीलिम्स के लिए मैंने नोट्स बना लिया था और यूट्यूब से जो वीडियो देखे थे वो बनाए थे, और कुछ बुक्स जो है, दृष्टि का क्विक बुक हुआ, घटना चक्र हुआ, या फिर और कोई बुक हुआ, तो उससे नोट्स हम तैयार कर चुके थे और उसको अब नोट्स को अपडेट करते जाते थे। इसलिए प्रीलिम्स कभी नहीं रुका और बहुत अच्छा नंबर प्रीलिम्स में आता था। 67th में मेरा 129 नंबर था, 68th में भी 100 पार था, 69th में भी अच्छा था, 97 98 के अप्रॉक्स था। तो प्रीलिम्स में मेरा काफ़ी अच्छा नंबर आता था और कभी नहीं रुकता था और रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन में करता था। बिहार स्पेशल या फिर करंट अफेयर की बात करें तो इसकी तैयारी कैसे करते थे आप? बिहार स्पेशल में जो करंट अफेयर सेक्शन है और करंट में भी, जैसे कि पीटी के लिए मैं स्पेशली जो आता है इरूटेरिया का जो मैगजीन आता है उसको, मंथली या ईयरली? नहीं नहीं, ईयरली आता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही वो निकालते हैं और स्पेशल बीपीएससी के लिए ही निकालते हैं, तो वही पढ़ता था। इस बार भी 70th बीपीएससी में मुझे लगता है कि अच्छा खासा क्वेश्चन आया, लड़का सब बोल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आया करंट से। और बिहार स्पेशल के लिए भी मैं यूट्यूब पे उन्हीं का वीडियो देखा था और उस वीडियो
को देख के और जो क्वेश्चन बैंक है उसको उसको सम्मिलित करके और कुछ अपडेट करके उसमें जो बिहार स्पेशल है उसमें अपडेट करते गया और मेरा एक अच्छा नोट्स तैयार हो गया और लगभग उससे टोटल क्वेश्चन आ जाता था पीटी में। इस बार भी मुझे लगता है कि आया ही होगा, तो आसानी से टोटल लगभग क्वेश्चन 80-90% क्वेश्चन बन जाता था। अच्छा, देखा जाए तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है कहीं न कहीं एक साल में ऐसा पूछा क्वेश्चन कि फैक्ट क्वेश्चन पूछ लिया या फिर किसी में 4-5 वाले ऑप्शन दे देते थे। तो इस तरीके से अगर थोड़ा पैटर्न आगे पीछे होता रहता है तो इसमें अपनी तैयारी को कैसे कंटिन्यू करें कि मतलब प्रीलिम्स में कोई दिक्कत ना हो? देखिए, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, आयोग के हाथ में है, क्या करता है। जैसे कि 68 में और 69th में काफ़ी काफ़ी अच्छा और टफ क्वेश्चन पूछा था जो कि अच्छे कैंडिडेट के लिए अच्छा था, जो बीपीएससी के लिए तैयारी स्पेशल करते हैं उनके लिए अच्छा था। लेकिन इस बार क्वेश्चन क्या किया है कि टोटल फैक्ट पूछ दिया है, जिसमें कि रेलवे वाले, वनडे एग्ज़ाम वाले इसमें अच्छा कर जाएँगे और जो बीपीएससी का स्पेशल करते हैं उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत होगा। तो इसमें ये देखना है कि खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है और जो हमारे हाथ में वही कर सकते हैं। तैयारी अच्छा से करें और मल्टीपल रिवीजन करें, करंट अफेयर पे खास फोकस करें, तो आसानी से हो जाएगा, निकल जाएगा। सीट भी काफ़ी ज़्यादा था, तो पीटी निकल ही जाना चाहिए। अच्छा, इतना ज़्यादा सीट है तो जैसे आपने बताया कि वनडे एग्ज़ाम वाले काफ़ी सारे हो सकता है प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाएँ। अगर उनके लिए मेंस की तैयारी क्योंकि ऑलरेडी पहले से तो किए नहीं है वो, तो अगर वो चाहे मेंस में बैठना तो इन 3-4 महीनों का अगर गैप मिलता है उनको मेंस के लिए, तो क्या चीज़ें वो पढ़ सकते हैं कि अगर उनका मेंस भी निकलने का चांस बन जाए? देखिए, इसमें तो मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा-सा उनके लिए दिक्कत होगा, लेकिन जो पहले से हाँ, तैयारी कर थोड़ा रहे हैं बहुत उनके पढ़ लिए हाँ, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है क्योंकि उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और रहा वनडे एग्ज़ाम वाले जो कर रहे थे, बिल्कुल नहीं तैयारी किए हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि एसे पे खास ध्यान दें और एसे का आंसर राइटिंग करें अच्छा से और जीएस 2 का भी जीएस 1 का भी करें। लेकिन जो है उसपे मतलब कि पूरा वो डीप में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर डीप में पढ़ने हम जाएँ तो बहुत चीज़ छूट जाएगा। तो हम क्वेश्चन उनके लिए बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन बैंक का सहारा लें और देखें कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा आता है, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, उस पे खास फोकस करें। क्योंकि 2-3 महीना मुझे लगता है टाइम देगा और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते उसमें और आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। आंसर राइटिंग का कितना इम्पोर्टेंस रहता है? कैसे कहीं कोचिंग वगैरह जॉइन करें या फिर क्वेश्चन वगैरह प्रीवियस ईयर के देख के रूम पे ही अपने सॉल्व करें? नहीं, पहले 1 महीना तक आप मैं कहना चाहूँगा कि 1 महीना तक अपने से खुद से ही आंसर राइटिंग करें। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ही देखें, ठीक है? उसके बाद किसी कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, वो भी कोचिंग में केवल टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, खुद का मूल्यांकन हो जाएगा और पता चल जाएगा क्या है और वहाँ नंबर कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, उससे मतलब नहीं रखना है। क्या गलती कर रहे हैं, उसको देखना है और अपने जो गलती की है उसको सुधार करना है। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं जो कि यूपीपीसीएस या यूपीएससी या फिर बीपीएससी साथ में देते हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव रहेगा आपका? देखिए, अब बीपीएससी भी ऐसा कर दिया है, पीटी तो इस बार थोड़ा-सा गलत किया है पीटी में। लेकिन मेंस का जो सिलेबस है, अब तो लगभग सेम कर दिया, एसे भी ला दिया है और जीएस 1 और जीएस 2 में भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यूपीपीसीएस तो पहले से ही यूपीएससी लेवल का लगभग हो गया था। तो तीनों का जो तैयारी करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट है। तीनों में से जिसमें ट्राई करेंगे, उसमें आसानी से निकल सकता है। बिहार पीसीएस का अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो अगर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो हर सब्जेक्ट के लिए आपने कौन-कौन सी बुक्स वगैरह फॉलो की थी? देखिए, पीटी के लिए तो आप घटना चक्र वगैरह ये सब से कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेंस के लिए जो है, मेंस पे फ़ोकस कीजिए। मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है लक्ष्मीकांत से, पॉलिटी का उससे पढ़ लें। इसके अलावा आप हिस्ट्री देख लें, दृष्टि का बुक आता है, क्विक बुक आता है या फिर और भी बुक आता है स्पेक्ट्रम वगैरह का, तो उसमें भी देख लेकिन वही सेक्शन देखना है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बैंक को देखते हुए। क्योंकि ऐसा है कि सारा सेक्शन पूछता नहीं है बीपीएससी। कुछ ही पूछता है तो उसको तो तैयारी करें, उस पे ध्यान दें, फोकस करें। टाइम है, अगर 71वीं देना चाहते हैं तो पूरा डिटेल में पढ़ें, अच्छा से पढ़ें। 17th देना चाहते हैं तो कुछ छाँट के पढ़ें। और साइंस टेक वगैरह के लिए एक देख सकते हैं, कोई यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पे अगर नहीं मिलता है तो साइंस टेक के लिए प्रीवियस ईयर का सहारा ले सकते हैं और विजन का जो करंट आता है उसमें साइंस टेक का एक सेक्शन देता है, उससे देख सकते हैं आसानी से। और लास्ट में कोई और सुझाव आपका रहेगा कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोई ये गलती नहीं करना चाहिए या फिर ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करना चाहिए हमें तैयारी के दौरान? देखिए, डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा एक कारण है लोगों के असफल होने का। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और ख़ास बात ये है कि
रेगुलरिटी बनाए रखें। कई बार होता है कि लोग पढ़ते हैं एक दिन में 10 घंटा 12 घंटा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ें और उसके बाद फिर रिदम टूट जाता है, फिर 3-4 दिन रेस्ट किए, इधर उधर घूमे, डिमोटिवेट हो गए। तो मोटिवेट खुद को रखें, खुद से ही रखें, किसी का वीडियो देख के या ऐसे वैसे ना रखें खुद को मोटिवेट। अपने परिवार का हालत देखिए कि हाँ सभी माता जी हैं, पिताजी हैं, मेरे से आस लगाए बैठे हैं, तो उनके तरफ देखिए तो खुद ही मोटिवेट कर देंगे। तो आसानी से हो सकता है और ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत है। बीपीएससी का एग्ज़ाम है, जब हम निकाल सकते हैं तो कोई भी निकाल सकता है, मुझे लगता है। बस वही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है और कोचिंग वोचिंग से बचना है कि बहुत ज़्यादा कोचिंग के चक्कर नहीं लगाना है, खुद पे भरोसा रखना है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी, आप भी इतना दूर आए। तो दोस्तों आप लोग का आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।